बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, क्या आप जानते हैं कि 3 साल बाद पहला मुकम्मल चांद ग्रहण या ब्लड मून पाकिस्तान में देखना मुमकिन होगा या नहीं होगा? आखिर इस चांद ग्रहण को ब्लड मून क्यों कहा जा रहा है और ये चांद ग्रहण कब लग रहा है और किन ममालिक में ये चांद ग्रहण नजर आएगा? चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की हकीकत आज की वीडियो में मैं तफसीलन आपके साथ शेयर करूंगी, साइंसी नुक्ता नजर से और इस्लामी नुक्ता नजर से, क्योंकि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे साथ चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के मुताल्लिक जो बातें शेयर की जा रही हैं, क्या उनका इस्लाम के साथ कोई तल्लुक है भी या नहीं। तो आज की वीडियो में इसका सारा खुलासा करेंगे। मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, 2025 का पहला चांद ग्रहण 14 मार्च को होगा और इस मौका पर आसमान सुर्ख रंग की रोशनी से मुनव्वर हो जाएगा, यानी कि सारा आसमान सुर्ख रंग में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इसकी हकीकी वजह क्या है? अगर साइंसी नुक्ते नजर से देखा जाए तो इसकी वजह यह है कि ग्रहण के दौरान चांद की रंगत इस वक्त सुर्ख होती है जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है, और इस मौका पर चांद जमीन के साए के तरीन हिस्से से गुजर रहा होता है, जिससे सूरज की रोशनी इस तक बराह रास्त नहीं पहुँचती। सूरज की रोशनी जब जमीनी फजा में से गुजरती है तो नीली रोशनी की निस्बत सुर्ख रंग की रोशनी ज्यादा खारिज होती है, और इस वजह से ग्रहण लगने पर चांद सुर्ख रंग का नजर आता है, और इसी वजह से अक्सर इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। ये लगभग 3 साल बाद पहला मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। ऐसा आखिरी बार 2022 में हुआ था, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में रवां साल के पहले चांद ग्रहण को देखना मुमकिन नहीं होगा, बल्कि ये नजारा शमाली और जनूबी अमेरिका में देखने में आएगा। इससे पहले कि मैं आपके साथ इस्लामी नुक्ते नजर से चांद ग्रहण की हकीकत शेयर करूं, मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि जिन बहनों ने जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए। अब आते हैं चांद ग्रहण के वक्त की तरफ के चांद ग्रहण किस वक्त लगेगा। तो मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, 14 मार्च को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:57 पर चांद ग्रहण का आगाज होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:58 पर होगा, जबकि ग्रहण का एहतमाम 3 बजे होगा। ये है चांद ग्रहण का दुरानिया। आप पाकिस्तान में ब्लड मून को नहीं देख सकेंगे, मगर सोशल मीडिया के जरिए लाइव ट्रांसमिशन में आप ब्लड मून को देख सकेंगे। अब चांद ग्रहण की बात करते हैं इस्लामी नुक्ता नजर से। सबसे पहले हम कुरान की तरफ आते हैं। कुरान में सूरह अर-रहमान की आयत नंबर 5 में अल्लाह रब्बुल इज्जत अरशाद फरमाता है, और सूरज और चांद अल्लाह के हिसाब से चल रहे हैं। और इसी तरह सूरह यासीन की आयत नंबर 40 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ना सूरज के लिए मुमकिन है कि वो चांद को जाले और ना रात दिन से आगे बढ़ सकती है, और सब तारे और सियारे एक एक दायरे में तैर रहे हैं। तो मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, इन आयात से वाज़िह होता है कि चांद और सूरज अल्लाह के मुकर्रर करदा निजाम के मुताबिक चलते हैं, और ग्रहण भी इसी निजाम का हिस्सा है। अब आते हैं अहदीस मुबारका की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी चांद और सूरज को ग्रहण हुआ। जब आपकी साहबजादे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, वह इत्तफाक से इसी दिन सूरज को ग्रहण लगा। बाज लोगों ने इसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात से जोड़ दिया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चांद किसी की मौत या जिंदगी की वजह से ग्रहण नहीं होते, बल्कि ये अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। बस जब तुम इन्हें देखो तो अल्लाह की तरफ रजू करो, नमाज पढ़ो और दुआ करो। तो मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, बाज लोग चांद ग्रहण को बदशुगनी या किसी बड़ी आफत की अलामत समझते हैं, लेकिन इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़िह किया कि ग्रहण अल्लाह की कुदरत की निशानी है, और हमें इस वक्त अल्लाह की तरफ मतवज्जो होना चाहिए, ना कि किसी वहम या बदशुगनी में मुब्तला होना चाहिए। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, चांद ग्रहण और सूरज
सूरज ग्रहण के मुतल्लिक आपको अपने तमाम सवालों का साइंसी नुक्ता नजर से और इस्लामी नुक्ता नजर से जवाब मिल चुका होगा। अब आते हैं अमाल की तरफ कि जब चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण हो तो इस दौरान हमें क्या अमल करना चाहिए। तो मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस दौरान 3 ऐसी मुबारक अमल हैं जिन्हें अगर पढ़ लिया जाए तो अल्लाह ताला तमाम परेशानियों को दूर कर देता है और तमाम मुश्किलात को आसान कर देता है। तो इनमें सबसे पहला अमल है सदके का अमल। अब सदके का अमल बड़ा मुबारक अमल है और ये ऐसा मुबारक अमल है जो आने वाली तमाम मुश्किलात को, परेशानियों को, मुसीबतों को, दुखों को टाल देता है। तो आपने इस दौरान अपनी हैसियत के मुताबिक सदका करना है। अब अगर आप उस वक्त सदका ना कर सके तो आप उस वक्त सदका निकाल दें। जिस भी चीज का आपने सदका करना है उस चीज को निकाल कर अलहदा रख ले। फिर जब भी आपको वक्त मिले तो किसी मुस्तहिक को वो सदका दे दे। एक ये अमल आपने जरूर करना है। इसके बाद आपने जो दूसरा अमल करना है वो है इस्तगफार की दुआ। अब इस्तगफार की बहुत सी दुआएं हैं, आपको जो भी दुआ आती है आप उस दुआ को पढ़ सकते हैं। मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर आपको इस्तगफार की कोई भी दुआ नहीं आती तो आप सिर्फ इतना पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस विर्द को आपने कसरत के साथ करना है। अब कसरत का मतलब भी समझ ले। जब आप 313 से ज्यादा मर्तबा पढ़ लेंगे तो वो आपका कसरत में शुमार हो जाएगा। यानी कि इस दौरान आपने कम अज कम 313 मर्तबा इस्तगफार की कोई भी दुआ पढ़ लेनी है। ये आपने दूसरा अमल करना है। अब जो आपने तीसरा अमल करना है वो अमल है दुआ का अमल। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें दुआ मांगने का सही तरीका नहीं आता। तो मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, दुआ आपने इस तरीके से मांगनी है जो तरीका हमारे प्यारे आका काली कमली वाले ने हमें बतलाया। वो तरीका ये है कि सबसे पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना बयान करनी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। जब आप इन आयाती मुबारका को पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान हो जाएगी। उसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करना है और फिर उसके बाद आपने अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजात के लिए दुआएं मांगनी हैं, अपनी परेशानियों से नजात की दुआएं मांगनी हैं, अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगे, अपने कारोबार के लिए दुआएं मांगे। जितनी भी दुआएं आपके ज़हन में हैं आप उन तमाम दुआओं को अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाएगा। तो मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, चांद ग्रहण की फजीलत इस्लामी नुक्ता नजर से और साइंसी नुक्ता नजर से मैंने आपके साथ शेयर की और इस दौरान किया जाने वाला अमल भी आपके साथ शेयर किया। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको प्यारे आका सरवरी कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम।